अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप होमेज के डीसी इन्वर्टर एसी को ऑटो क्लीन किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होमेज के डीसी इन्वर्टर एसी के अंदर ऑटो क्लीन का फंक्शन है। ये खुद से ही अपने आप की सर्विस करता है, आप लोगों को बार बार इसकी सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो महीने में एक आध दफ़ा आपको ऑटो क्लीन कर लेना चाहिए। तो अभी हमारे इस डीसी इन्वर्टर एसी को तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं। हमने पिछले महीने भी इसकी ऑटो क्लीन किया था इसको, अभी हम दोबारा से फिर इसको ऑटो क्लीन करते हैं। ऑटो क्लीन करने के लिए आप लोगों को करना ये होगा कि सबसे पहले आपने अपने एसी को बंद कर लेना है। पावर का बटन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी स्टैंड बाई मोड के ऊपर ये चला गया है। अभी हमने करना ये है कि यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो क्लीन का बटन आप लोगों को नजर आएगा, ये ऊपर वाला, ये ऊपर से दूसरा बटन क्लीन वाला आपने सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करना है। इस डीसी इन्वर्टर एसी के ऊपर आपको CL लिखा नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये इसे अब ऑटो क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं ज़रा इसका फ्रंट कवर थोड़ा सा उठाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये ऑटो क्लीन मोड के ऊपर चला गया है। अभी यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी देर ब्लोअर चलेगा, ब्लोअर रुक जाएगा, उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर ये जो कॉपर के पाइप्स हैं इनके ऊपर अच्छी खासी बर्फ़ आप लोगों को नज़र आएगी। मैं यहाँ पर इसके ये जो फिल्टर्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम इनको भी साफ़ कर लेते हैं, उतार के इनको धो देते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लोअर की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इसके पाइप्स के ऊपर डस्ट वगैरह लगी हुई दिखाई दे रही है। ये नीचे वाला जो सारा सेक्शन है इसके ऊपर अच्छी खासी डस्ट लगी हुई है। हमने इसको ऑटो क्लीन के ऊपर लगा दिया, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये लेता है ऑटो क्लीन के ऊपर। अच्छा, ऑटो क्लीन करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने दरवाजे वगैरह खुले रखने हैं, क्योंकि सबसे पहले ये इस तरह से करेगा कि इस पूरे पाइप्स के ऊपर बर्फ़ जमा देगा। अच्छी तरह से जब बर्फ़ बन जाएगी तो उसके बाद ये एकदम से गर्म हवा की मदद से उस सारी बर्फ़ को उतारेगा, जो कि जितनी भी डस्ट होगी, जो इसके ऊपर गंद वगैरह लगा हुआ है, वो सारा ड्रेन पाइप की मदद से नीचे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जब ये हीट मोड के ऊपर आएगा, यानी कि पहले इसने ठंडा करना है, बर्फ़ जमानी है, उसके बाद जब ये हीटिंग मोड के ऊपर आएगा तो एकदम से आपके कमरे में हीट हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दरवाजे वगैरह आपने खुले छोड़ देने हैं। पंखे को फिल वक्त बंद रखें, जब हीट मोड के ऊपर आए तब आप पंखा चला सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कॉपर ट्यूब्स के ऊपर बर्फ़ आनी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, टिक टिक की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, तो आपने उनसे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इसके ऊपर कूलिंग बना रहा है, इसको पूरा बर्फ़ से जो है वो ढक रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर से आवाज़ आ सकती है। तो आपने उससे परेशान नहीं होना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है। हमारे एसी का ये जो ब्लोअर वाला फ़ैन है ये बंद हो चुका हुआ है। अब जब इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी बर्फ़ की, तो उसके बाद एकदम से गर्म हवा आएगी, जो कि सारे पानी को, इसके सारे गंद को इसके साथ ले जाकर ड्रेन पाइप में भेज देगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम से इसने गर्म हवा को इस साइड के ऊपर फेंका है, जिसकी वजह से जितनी भी बर्फ़ थी वो एकदम से सारी जो है वो ड्रेन पाइप के अंदर चली गई है। अभी मैं इससे ज़रा साइड पर हट जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से अब गर्म हवा आएगी और यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों को जो वो गंद वगैरह नज़र आ रहा था वो सारा यहाँ से चला गया है। इसी तरह से ये सारे जो पाइप हैं वो आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं, अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हुए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई नज़र आ जाए कि जहाँ से सही तरीके से साफ़ नहीं हुआ, तो आप किसी भी पेंट ब्रश की मदद से उसको क्लीन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मगर ये है कि ये काफ़ी हद तक, आप अगर यूँ कहें कि 90% तक ये आपके एसी को ऑटोमेटिक क्लीन कर देता है। हम तो हर महीने इसी तरह से इसे क्लीन कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि हमारा एसी ज़्यादा वाट कंज्यूम नहीं करता। जब इसको आप प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं महीने में एक दफ़ा, तो ये ज़्यादा वाट कंज्यूम नहीं करेगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक शाइक कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।